हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम अध्याय 1 भोजन यह कहाँ से आता है का आगे का अध्ययन करेंगे। जैसे कि पिछली क्लास में हमने कुछ टॉपिक कवर कर लिया था, आज हम अगले टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो हमारा अगला टॉपिक है 1.2 खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। मतलब पिछली क्लास में हमने आपको खाद्य सामग्री क्या होता है या खाद्य पदार्थ क्या होते हैं इनके बारे में बताया था। आज हम उसके अगली टॉपिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। खाद्य सामग्री तो हमने समझ लिया था कि वह सामग्री या वह पदार्थ जिसका उपयोग जिसको हम खाने के रूप में उपयोग में लाते हैं, खाद्य पदार्थ कहलाता है। मतलब कि हमारे को भोजन के रूप में जो भी पदार्थ मिलता है वह खाद्य पदार्थ होता है। और हमने साथ ही उसके कच्ची सामग्रियों के बारे में भी पिछली क्लास में पढ़ा था। अब आगे हम पढ़ेंगे उनके स्रोत। स्रोत से आप समझते होंगे, नहीं समझते हैं तो हम बताते हैं। स्रोत से मतलब है कि वह स्थान जिससे हमें वह प्राप्त होता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे कि आपको पानी चाहिए होता है तो पानी का स्रोत क्या होता है, हमें पानी कहाँ से मिलता है। पानी हमें हैंडपम्प, नल से मिलता है, कुआं से मिलता है, तालाब से मिलता है, नदी से मिलता है, समुद्र से मिलता है। तो यह स्रोत होता है, पानी का यह स्रोत होगा। ठीक उसी प्रकार यदि हम खाद्य पदार्थ की बात करें, खाने की सामग्री की बात करें, तो जो सामग्री हमें जहाँ से मिलता है वह उसका स्रोत कहलाएगा। यदि हम खाद्य सामग्री में एग्जाम्पल लें तो आप छोटे हैं तो आप बरसात के दिनों में देखते होंगे, यदि आपके पेरेंट्स, आपके पापा जी किसानी करते हैं, खेती करते हैं, हम किसान के बच्चे हैं, तो हम धान रोपण करते हैं, धान लगाते हैं। धान लगाने के बाद क्या होता है, हमें धान प्राप्त होता है और धान से चावल प्राप्त होता है। यदि हम कहें कि चावल का स्रोत क्या है तो कहीं ना कहीं हम कह देंगे धान का रोपण, है ना। तो धान हमें कहाँ से मिलता है, पौधा के रूप में रहता है धान, है ना। तो हमारा जो होगा धान का स्रोत वो होगा पौधा। जो पादप होता है, पौधा होता है, धान का स्रोत होता है। तो हम आज इस क्लास में सोर्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे, अध्ययन करेंगे, ठीक है। जैसे कि हमारे पास दिया है पौधों से हमें क्या क्या मिलता है। पौधों से हमें, जैसे कि अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, धान, अन्न, चावल। जो चावल होता है, अनाज होता है, वह हमें पौधा से मिलता है। जो सब्जी होती है, जिस भी प्रकार की सब्जी हो, चाहे आप बैगन की बात करें, भिंडी की बात करें, हरी सब्जी, बहुत सी सब्जी हमें कहाँ से प्राप्त होता है, पौधों से प्राप्त होता है। कुछ हमें जड़ होता है वहाँ से प्राप्त होता है, लेकिन पौधों से ही हमें प्राप्त होता है। आगे हमें फल की बात करें, हम फल का भी जो प्रयोग है, उपयोग है, हम खाने के रूप में करते हैं, खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं। तो जो फल है वह भी हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होता है, ठीक है। उसी के साथ आगे और है जंतुओं से। हम कुछ खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं जो हमें जंतुओं से प्राप्त होता है। आप अंडे तो जानते होंगे, है ना। जो हमें अंडा प्राप्त होता है वह जंतु से प्राप्त होता है ना। दूध, घी, दही, मक्खन हम घर में इस्तेमाल में लाते हैं। दूध चाय बनाने में, पीने में, घी, दही और भी बहुत सी चीज़ें जो हमें गाय, भैंस, बकरियों से प्राप्त होता है। यानी कि जो दूध है, अंडा है, वह हमें जंतुओं से प्राप्त होता है। और मांस, कुछ लोग मांसाहारी होते हैं, हम लोग मांस खाते हैं। जो मानव होता है, जो मनुष्य होता है, वो सर्वाहारी होता है, तो शाकाहारी के साथ मांस भी खाता है। तो जो हम मांस खाद्य पदार्थ के रूप में इस्तेमाल में लाते हैं, यूज़ में लाते हैं, सेवन में लाते हैं, वह हमें जंतुओं से प्राप्त होता है। मछली जंतु है ना। चिकन हमें जंतुओं से प्राप्त होता है। तो ये वही चीज़ें थी कि हमें पौधों से अन्न, सब्जी, फल प्राप्त होता है और जंतुओं से दूध, अंडा, मांस और भी बहुत सी चीज़ें प्राप्त होती हैं। यदि आपको और भी चीज़ें जानना होगा तो आप अपने घर में जो भी बड़े हैं, भैया, मम्मी, पापा, दीदी, दादा, दादी, कोई भी हैं, तो आप उनसे इन विषय में और भी चर्चा कीजिएगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि कुछ खाद्य पदार्थ, उनकी कच्ची सामग्री और उनके स्रोत क्या क्या होते हैं। जैसे कि हमने यहाँ खाद्य के रूप में इडली रख लिया है, ठीक है। तो जो इडली है उसमें क्या क्या लगता है, जैसे कि हम पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे कच्ची सामग्री क्या क्या होती है ना। तो यदि हम इडली बनाएंगे तो हमें कच्ची सामग्री के रूप में चावल चाहिए होता है,
उड़द की दाल चाहिए होती है, नमक, जल, ये चीज़ चाहिए होता है ना कच्ची सामग्री में। यदि हम इनके स्रोत की बात करें तो जो चावल और दाल है वो हमें पौधा से प्राप्त होता है, ठीक है। जो ये जल है ये हमें प्राकृतिक तौर से भी मिल जाता है ना, और नमक भी प्राकृतिक तौर से प्राप्त होता है। यदि हम दूसरा देखें चिकन करी की, यदि हम लोग मांस खाते होंगे, मांसाहारी होंगे और कभी हमारे घर में चिकन बनते देखा होगा आपने, या चिकन खाए होंगे तो आपको पता होगा कि चिकन जब बनता है तो उसके लिए हमें चिकन की आवश्यकता होती है, मांस की आवश्यकता होती है, हमें उसमें कुछ मसाला इस्तेमाल करना होता है, हम कुछ मसाला डालते हैं, तेल या घी से उसका हम फ्राई करते हैं। तो ये चीज़ें हमारे होंगी कच्ची सामग्रियाँ, है ना। अब हम बात करें कि चिकन हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो चिकन हमें जंतु से प्राप्त होता है। मसाला कुछ पेड़ पौधों से प्राप्त हो जाता है, कुछ कृत्रिम होता है, ठीक है। और जो तेल घी है वो हमें पौधा या जंतु से प्राप्त होता है। तेल में जैसे कि बात करें, कुछ तेल और कुछ घी हमें जंतुओं से प्राप्त होता है और कुछ पौधों से प्राप्त होता है। जैसे सोयाबीन तेल की बात करें तो सोयाबीन हमें पौधों से प्राप्त होता है। यदि हम घी की बात करें, घी से फ्राई करते हैं तो वह हमें जंतु से प्राप्त होता है। तो और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो खाद्य पदार्थ कच्ची सामग्री के रूप में आप देखते होंगे। यदि आप देखे हैं, जानना चाहते हैं, तो आप अपने घर में कोई भी बड़े हैं, टीचर्स हों या किसी से भी आप इसके विषय में और भी डिस्कस कर सकते हैं।